सत्य क्या? सत्य तो हमारा स्वरूप है। ब्रह्म सत्यम जगन्मिथ्या, हम स्वयं सत्य हैं, ब्रह्म है। तो आप ये बताइए, जब मैं शास्त्रार्थ में हारा और मैंने जब आपको ये विजय पत्र लिख करके दिया, आपके चरणों में प्रणाम किया, तो आपको हर्ष हुआ कि नहीं? बहुत स्पष्ट है कि हर्ष हुआ। हाँ, हर्ष हुआ। यदि कदाचित दुर्भाग्यवश आप हार जाते, तो आपको शोक होता कि नहीं? स्वीकार करना पड़ा, हाँ, शोक होता। जब आपके हृदय में हर्ष शोक रूपी द्वंद्व हो सकता है, तो काम क्रोध रूपी द्वंद्व भी हो सकता है, तब लोभ और मोह भी हो सकता है। आपके अंतर में अज्ञान और ज्ञान दोनों हैं। ज्ञान आपका वाचारंभण मात्र है, अज्ञान आपके स्वरूप में लिप्त है। सब हाथ स्वीकार करना पड़ा। तो स्वामिन, आप जिस अद्वैतवाद के अहंग्रह सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, वो आपके अनुभव में नहीं है। ठीक, मानना पड़ेगा। और श्रुति कहती है एष आत्मा अनुभवगम्य ब्रह्म। श्रुति कहती है जो आत्मा है वो अनुभवगम्य है और तभी ब्रह्म रूप इसका प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में आपकी विजय को हम विजय कैसे मान लें? मधुसूदन जी अवाक रह गए। ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ, नमस्कार करके आगे बढ़ गया। अभी दूर नहीं गया था, मधुसूदन जी को चेतना आई, ये कौन छत्र विषधारी आकर के इसने पहले तो हमको विजय दिला करके हाथी पर बिठाया और ऐसा गिराया कि हम गधे पर भी नहीं रह गए। ये कौन है? ये क्या बताने आया? दौड़ के चरणों को पकड़ लिया। ब्राह्मण देवता, ऐसा मालूम होता है, पुराणों में लिखा है कि मथुरा में तो नित्यम सन्निहितो हरि। इस मथुरापुरी में हरि नित्य सगुण रूप से विराजमान है। तुम वही तो नहीं हो? ये बताओ, वो परम ज्ञान परम सत्य का अनुभव मेरे हृदय में कैसे होगा? ब्राह्मण ने कहा उसका तो मुझको भी पता नहीं। बोले नहीं, अब छिपने से काम नहीं चलेगा, अब तो बताना ही पड़ेगा। मैं चरण तभी छोड़ूंगा। और अंत उस ब्राह्मण ने निर्देश किया, श्री कृष्ण का भजन करो। श्री कृष्ण ही समस्त श्रुतियों का सार है, समस्त वेदों का सार है, सारे ज्ञान का सार है, सारे कर्मों का सार है, सारे पुण्यों का सार है। वो सारात सार है। और वही मंत्रोपदेश किया उन्होंने, ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। इस मंत्र का अध्यवसायी श्री मधुसूदन सरस्वती ने पुरस्चरण किया। कलु चतुर्गुणा स्मृता। कलिकाल में किसी मंत्र की संख्या 54 होनी चाहिए यदि अनुष्ठान करते हो तो। मंत्र के जितने अक्षर हैं उतने लाख, और उसके दशम की जाप विधि के द्वारा मंत्र को जागृत करके शुद्ध करके, और तब 18 लाख मंत्र के जप से एक अनुष्ठान हो। पर कलयुग में चौगुनी संख्या बताई तो 72 लाख का जप। गौतमी तंत्र में लिखा है कि इस मंत्र का जो एक सम्यक अनुष्ठान कर ले वो श्री कृष्ण का साक्षात्कार करेगा। उसके सामने श्री कृष्ण मुरली बजाते खड़े हो जाएंगे। पर जब एक किया नहीं हुआ तो दूसरा किया, तीसरा किया, 17 पुरस्चरण किए। जरा कल्पना करो, जिनके हृदय में लगन होती है वो कितने बावले होते हैं, कितने दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं। आप हम तो एक माला विक्षिप्त मन से फेर करके सोचते हैं कि हम प्रेम से लबालब हो जाएं। जब 17 से उनको सिद्धि नहीं मिली तो काशीपुरी चले गए। मणिकर्णिका पर बैठे पश्चाताप में डूबे हुए थे। मैं किस भुलावे में आ गया, ब्रज में बड़े छलिया लोग रहते हैं, कैसा धोखा दिया मुझे। मेरे जीवन का बहुत बड़ा भाग, जीवन का बहुत लंबा काल व्यर्थ चला गया। क्यों ही नैपथ्य से एक वाणी हुई, मधुसूदन जी इस प्रकार से दिग्भ्रमित मत हो, पश्चाताप मत करो,
आप पुनः चले जाओ ब्रज में, मथुरा यमुना के तट पर ध्रुवतीला के निकट जहां तुम भजन करते थे, एक पुरस्चरण और करो, तुमको कृष्ण साक्षात्कार होगा। बोले भाई तुम कौन हो अब हमको बहकाने वाले हैं? एक बार तो हम बहक गए, तुम अब कौन हो? तो बोले मैं काशीपुरी का भैरव हूं, भगवान शिव का मैं प्रमुख गण हूं, तुम मेरे सामने आओ। बोले तुम्हारा भजन तेज प्रताप इतना प्रबल है कि मैं वहां खड़ा नहीं हो सकता, इसलिए मैं परोक्ष से तुम्हारे हित की बात कहता हूं, सत्य है जो कहता हूं। तो बोले ये बताओ कि फिर इन 17 पुरुष चरणों में मुझे साक्षात्कार क्यों नहीं? तो भैरव भगवान ने कहा कि जीवन के जो तुम्हारे अनंत अनादि जीवन हुए हैं, उनमें जो कर्म विपाक मल पैदा हुआ था, वो 17 पुरुष चरण में विनाश को प्राप्त हुआ है। और श्रुति शास्त्र का ये वाक्य सत्य है कि एक ही पुरुष चरण से साक्षात्कार होता है, पर वो पुरुष चरण कौन सा होगा? वही 18वां अब होगा जो तुम्हारे द्वारा होगा। 17 से तुम्हारे कर्म मल का नाश हुआ। तो मान गए बात। और आकर के जब उन्होंने एक अनुष्ठान और किया तो उन्होंने सामने श्री कृष्ण को देखा। ये श्लोक उनके मुख से निकला, श्री कृष्ण चरणाम भोजय सत्यमेव विजानताम जगत सत्यम सत्यम वा नेतिरेति मतिर्मम। मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं कि आज हमने यह जाना कि श्री कृष्ण के युगल चरणार बिंद ही परम सत्य हैं। श्री कृष्ण चरणाम भोजय सत्यम एव विजानताम, ऐसा जो तत्वज्ञान हुआ मुझे कि श्री कृष्ण के चरण कमल ही परम त्रिकाल सत्य हैं, अनादि अनंत सत्य हैं, ऐसा हम जानने वालों के लिए अब ये अपेक्षित नहीं रह गया है कि जगत सत्य है कि मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है कि मिथ्या है। बोले इस पचड़े में अब हम नहीं पड़ेंगे। जगत सत्यम सत्यम वा नेतिरेति मतिर्मम। तद्वत् हमारे टीकाकार महानुभाव कहते हैं कि अखिल सारों का सार क्या है? बोले श्री कृष्ण सार है। और श्री कृष्ण के लिए सार क्या है? तो श्री कृष्ण के लिए सार राधा विदे, जिसे राधा कहा जाता है, क्योंकि अपने सार का सब आराधन करते हैं। आपने अपने जीवन में जिसको सार तत्व माना है, आप उसके प्रति समर्पित हैं। अब देखो हरिवंशी ने तो सार माना ही है, जगह जगह इसका वर्णन करते हैं। मेरा ही सार नहीं है, श्री कृष्ण का सार है। कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो योगींद्र वद्यत पद ज्योतिर्ध्यान पर सदा जपतियाम प्रेमाश्रुपूर्णो हरि कीनाप्यद्भुत मुल्ल सद्रति रसानंदेन सम्मोहिता साराधेति सदा हृदय स्फुरतु मे विद्या पराद्वयक्षरा। कालिंदी के मंजु तट पर, कालिंदी तट कुंज मंदिर गतो, कालिंदी की तटवर्ती जो कोई कुंज लता मंडप है वही वहां का मंदिर। मंदिर माने भवन। ठाकुर के विराजमान होने के भवन की मंदिर संज्ञा एक पारिभाषिक शब्द बन गया है। मंदिर कहते ही ठाकुर बिहारी जी का, राधा वल्लभ का मंदिर ध्यान में आ जाता है। मंदिर माने सामान, घर। कालिंदी के तट में जो लता कुंज मंडप है उसमें बैठा हुआ एक कोई अनिर्वचनीय तत्व जो श्रुतिसार तत्व है, योगियों की भांति जप और ध्यान कर रहा है। ज्योतिर्ध्यान पर रहा, वो एक गौर ज्योति का ध्यान करता है। सदा जपति याम प्रेम आशु पूर्ण हो, आंखों से प्रेम के आंसू ढलकाता हुआ और उसका नाम जपता है। कौन है वो?
बोले वही है जो सबके मन का हरण करने वाला है, सबके पापों का हरण करने वाला है। हरिहरन्ति पापानि, जिसका नाम लेते ही सब प्रकार के मल विक्षेप आवरण दूर हो जाते हैं और त्रिलोकी में मंगल ही मंगल हो जाता है, वो हरि है। केनाप्यद्भुतमुल्लसत तृषानंदेन, उस जप से, उस ध्यान से, उस गौर ज्योति के ध्यान से उसके अंतर में एक अभूत आनंद का उद्भव होता है। ऐसे तो श्री कृष्ण स्वयं आनंद स्वरूप है, क्योंकि श्रुत्यादि ग्रंथ जिस पर तत्व का निरूपण करते हैं वो आनंद का ही पर्याय है। सच्चिदानंद कह करके उसको उसकी परिभाषा पूर्ण कर देते हैं। श्रुति प्रतिपाद्य तत्व क्या है? बोले सच्चिदानंद है, वो सत है, चित है और आनंद है। आनंदांश उसका अंतिम तात्पर्य है, सत और चित उसके उपलक्षण है। ऐसा जो सच्चिदानंद तत्व है श्रुति प्रतिपाद्य, वो श्री कृष्ण तत्व है। ऐसा जो श्री कृष्ण तत्व है उसने अपने अंतर में जिस सार को अनुभव किया है वो बैठ करके कालिंदी के तट पर प्रेमाश्रुपूर्ण होकर के तद्गत चित्त हुआ गौर कांति के ध्यान में निमग्न हो जाता है। और निमग्न ही नहीं हो जाता, केनापि अद्भुत रसानंदेन उल्लसति, कोई अनिर्वचनीय जिसका वाणी के द्वारा निरूपण नहीं कर सकते हैं, उस आनंद का अंतर में, आत्मा में, अपने निज स्वरूप में अनुभव करके उन्मत्तता के साथ पुलकित होता रहता है। कौन है वो? बोले सा राधेति, वह राधा है। हृदय स्फुरत में राधा के निज स्वरूप को अपने अंतर में ला स्थापित करके ध्यान मग्न हो जाने का शक्ति सामर्थ्य हम में नहीं है। अतएव प्रथम उसकी धारणा बोले द्वैक्षरा परा विद्या में हृदय स्फुरतु, ये दो अक्षरों वाली रा और धा से ये परा विद्या है, सब ज्ञानों का ज्ञान है, ये सबका सार है, सारांश। वो मेरे हृदय में स्फुरित हो, ऐसा चाहता है जिसे हम हरि कहते हैं वह। तो यहां पर इस ग्रंथ के टीकाकार महान भाव कहते हैं, मैं मना, मेरे मन में वह अखिल सारातिसार बढ़ते बढ़ते आवे, मेरे हृदय में विराजमान होवे। अब इसकी प्रथमता व्याख्या वे प्रारंभ करेंगे कि वो क्या है। बोले लावण्य सार है। पहला लक्षण किया, लावण्य होता है जिसे हम पानी कहते हैं, मोती में जैसे चमक होती है। वस्तु पदार्थ के स्वरूप में जो रोचक वृत्ति का उदय कर देवे उसका नाम लावण्य है। वैसे लवण शब्द से लावण्य बना हुआ है। लवण कहते हैं नमक, है? अपनी गमारू भाषा में किसी देखो अरे बड़ा नमकीन है, लोग जो ओछी भाषा बोलने वाले होते हैं ना, किसी सुंदर बालक को देखा क्या बड़ा नमकीन है। नमकीन है माने उसमें लावण्य है। और लावण्य वो है जिसे चाटने की रुचि हो जाए। लवण एक ऐसा पदार्थ है जो स्वाद को बढ़ाता है। यहां रूप का श्रृंगार है लावण्य। लावण्य कहां है? तो लावण्य का भाई जगत में तो बहुत बिखरा हुआ है ये लावण्य। और जगत के लावण्य का क्या है? इसकी एक झलक है, फिर पीछे मक्खी की भिनकन है। इसको तो समझदार लोगों ने लावण्य नहीं माना। लावण्य का तो एक ही केंद्र है जिसको आनंद कंद नंदन के नाम से
और विश्व के लोग जाने न जाने पर ब्रज के लोग तो जानते हैं। ब्रज के लोगों का तो इससे बड़ा घना परिचय है, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया। गोपियां कहती हैं वीक्षालकाव्रत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधम हसितावलोकम दत्ताभयम च भुजदंड युगम विलोक्य वक्षश्रियैकरमणं च भवामदस्यः। वैसे समय तो हो गया, बात आगे बढ़ना चाहती है और साथ साथ ये किसी का आनंद है पर हमको ये निरानंद प्रतीत होता है। ये बाजों का जो ये तासे जो बजते हैं ये रस में विक्षेप पैदा कर रहे हैं। वो एक हमारे गोस्वामी महाराज कहा करते थे कि मुसलमान चले तो गए पाकिस्तान पर साले ताशा नहीं ले गए। ताशा भारतवर्ष में छोड़ गए। ये इतना बुरा बाजा है कि सब रस को किरकिरा कर देता है। तो मेरा मन अब ये करने लगा है कि लावण्य सार की वार्ता, जो लावण्य सार गोपियों के हृदय में प्रकट हुआ, वीक्षालकाव्रत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थलाधर सुधा हसितम विलोकम दत्ताभयम च भुजदंड युगम विलोक्यो वक्षश्रियैकरमणं च भावामदास्यः। ब्रज की बालाओं ने उस लावण्य सार को जैसे अपने नेत्रों का विषय बनाया और जैसा उसका आस्वादन किया, और उसके पश्चात अन्यान्य भाव के भक्तों ने जैसे उसका आस्वादन किया, उस लावण्य सार की वार्ता को यदि आप कहें तो कल ही करें तो बहुत अच्छा रहेगा। यहीं पर छोड़ देते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय। जय श्यामा जय श्यामा श्याम जय श्यामा जय श्री श्यामा जय। राधा वल्लभ कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी। राधा जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्री राधा वल्लभ लाल की